हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। लेकर आ गए आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास और स्पेशल कॉम्बो के साथ में। जैसा कि क्या है, अभी तक मैडम आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की साइंस सीरीज में दिख रही थी, और आज से क्या होगा, आज से आपको बायोलॉजी के साथ में कुछ केमिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी। मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। वन शॉट सीरीज में रहने वाला है पूरा का पूरा सेशन। तो पहले क्या है, सभी बच्चे अपने भाई बंधुओं तो क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि उनको भी ये लाभ, नया जो ऑफर आया है आप सभी के लिए कि हाँ भाई, बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो लग रहे थे, केमिस्ट्री में बहुत सारे डाउट है बच्चों के, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस रखे गए हैं। मतलब मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, इस तरीके से क्वेश्चन है और उसका आंसर भी दूंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कॉपी पेन लेके आना है, उठा के बैठना है और ध्यान से, बहुत ही डीपली स्टडी करनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, जिनका हो गया है उनकी तो बात नहीं है, लेकिन जिनका बचा है उनके लिए भी अभी क्या है, स्पेशल क्लास बहुत रहने वाली है। क्योंकि उनको अभी जरूरत है किस चीज की, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की जरूरत है जिससे वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके और सिलेक्शन ले सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे प्रश्न क्या हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारे चैनल पर पढ़ने वाली हर वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सके और उस क्लास का आप भरपूर लाभ उठा सके। क्या है, कोई परचेस नहीं है, कोई जीएसटी नहीं कट रही है आपकी, ना ही आपसे कोई टैक्स लग रहा है। यहाँ पर क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को और भाई बंधुओं तक हर उस घर में क्लास पहुंचा देना जिसको इसकी जरूरत है। चलिए देखते हैं क्या हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या कहता है, अभी के जितने वन सीरीज के क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये सारे के सारे कहाँ से है, हृदय चैप्टर से उठाए गए हैं। मतलब ह्यूमन हार्ट से उठाए गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि ह्यूमन हार्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है तो आपको क्या है, उसका आंसर देख के आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि हाँ, मुझे इस प्रश्न का आंसर आता है। इस चीज पर आप ध्यान नहीं देना कि मेरा कितना रेडी है या मुझे कितना और पढ़ना है, इस पर मत ध्यान देना। ध्यान देना है तो सिर्फ इतना कि मेरा ये कॉन्सेप्ट रेडी तो है क्या, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो मुझे क्या है, उसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन के एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज की फॉर्म में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। उसमें क्या है, चार ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शन पर नजर डालने से पहले आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो क्या है, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन हैं आज के। उसके बाद सेशन को शेयर जरूर कर देना। अभी बायोलॉजी से स्टार्टिंग है, बाद में इसके आगे देखेंगे क्या, धीरे धीरे क्वेश्चन बायोलॉजी के खत्म होंगे। उसके बाद में आपको क्या, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा है, माइक्रोबायोलॉजी की खोज करी है, जैसे अरस्तु है, जैसे ल्यूवेन हॉक है, लिनियस है। इन सब से भी परिचित कराने वाली हूँ। मतलब अभी तक के जो सबसे ज्यादा फेमस जो पूछे गए हैं साइंटिस्ट, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, हम अपनी केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्या ये कॉम्बो आपको पसंद आया है तो थम्स अप का साइन जरूर शेयर कर देना कि हाँ भाई, जो कॉम्बो बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। क्या बायोलॉजी के साइंस में आपको केमिस्ट्री भी देखने को मिली है। अब क्या है, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई। क्या हृदय जो है, हमारे हार्ट के बारे में बात हो रही है, उसकी अगर उसमें अगर कोई बीमारी हो गई है या दिल के रोग से संबंधित जो स्टडी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। क्या उनको क्या कहा जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कार्डियोलॉजी कहा जाता है, क्या कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा, क्योंकि बाद में स्क्रीनशॉट का मौका नहीं मिलने वाला है। क्या कॉपी पेन लेकर आओ, बिल्कुल क्लास में आपको नोट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं साथ साथ में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे क्या, एमसीक्यू उसकी फॉर्म में पूछे जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हृदय के रोग जो होते हैं, बीमारियां होती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऐसे आपको कई नाम मिलेंगे। क्या, कई नाम आपको करेक्ट कर कर आना है। क्या, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है। तब क्या, जो दिल है हमारा वो कहाँ स्थित है भाई, कहाँ, कौन सी जगह है,
कुछ कहते हैं कि हल्का सा हमारा क्या राइट साइड में है, हल्का सा हमारा लेफ्ट साइड में है। भाई एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है वो बतानी है। व्हाट हेयर वेयर इज द हार्ट लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या है, कहाँ पर देखने को मिलती है, चेस्ट कैविटी में मिलती है। क्या चेस्ट कैविटी में देखने को मिल जाती है। कौन सी, कहाँ पर, वक्ष गुहा में देखने को मिलती है। कहाँ पर, वक्ष गुहा में देखने को मिलती है। कहने का अर्थ यह है पसलियों के अंदर भी होती है। क्या पसलियों के अंदर भी होती है, कहाँ पर, चेस्ट कैविटी में देखने को मिलती है और पसलियों के बीच में भी। लिख भी लेंगे पसलियों के बीच में, पसलियों के बीच में देखने को मिल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में हर्ट हमारा नहीं होता है, ना प्रॉपर लेफ्ट में होगा ना प्रॉपर राइट में होगा। और क्या है, 2 से 6 जो हमारी रिप्स होती है, क्या 2 से 6 हमारी रिप्स होती है के पीछे देखने को हर्ट मिल जाता है। बात समझ में आ गई। ये सिर्फ एक लाइन सीरीज क्वेश्चन है। क्या एक लाइन में आपको जवाब देना है और एक वर्ड में आंसर देना है। तो आपको क्या एमसीक्यूज की फॉर्म में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि एक नंबर आपका हर प्रश्न से बनने वाला है। अगर एक भी प्रश्न छूटा तो आपका सिलेक्शन छूटा। इसीलिए हर चीज आपको ध्यान देनी है, हर चीज को समझना। अब देखेंगे क्या हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है। तो क्या व्हाट टाइप ऑफ मसल इज द हार्ट मेड ऑफ। क्या हृदय हमारा किस पेशी से मिलकर बना है, मतलब मसल से मिलकर बना है। और कौन सी मसल से मिलकर बना है, हमारा हृदय पेशी से बना है। कहाँ से, हृदय पेशी से मिलकर हमारा हार्ट बना है। क्वेश्चन को ध्यान रखना है, पढ़ना है सही तरीके से, फिर उसका आंसर लगाना है। क्वेश्चन को धैर्य के साथ देखना, पढ़ना, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत होगा और इतना भी वक्त नहीं है कि आप क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओ, उसका आंसर भी देना है। लेकिन सही और गलत क्वेश्चन देख लेना कि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना हो जाए, क्योंकि जो आपको शीट मिलेगी उस पर आप एक बार ही अपना करेक्ट कर सकते हो। दोबारा मैं कट्टा पीटी नहीं करने वाली, खिचड़ी वहां पे पकने वाली नहीं है। तो सोच समझ कर टिक करना है। क्या सोच समझ के करना है। व्हाट टाइप ऑफ मसल इसका हार्ट मेड ऑफ, हमारी किससे बनी है, हृदय पेशी से मिली है हमारी। क्या कार्डियक मसल से बनी है। क्या कार्डियक मसल से बनी है, कार्डियक मसल से बनी है। अब देखो यहाँ पर जब भी हार्ट के बारे में बात करी जाए, कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियक मसल हो गई, कार्डियक नाम आपको जहां पर देखने को मिलता है, बात समझ लेना कि कॉन्सेप्ट किसका है, बात दिल की हो रही है। तो दिल की बात की जा रही है। क्या हमारा तो एक ही दिल, हर किसी का दिल होता है, 2 दिल की बात की जा रही है। एक तुम्हारा हो गया और एक तुम्हारे बाबू का हो गया है ना। अब चलते हैं आगे। क्या मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। भाई ये सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। टिक करते रहना, साथ साथ में स्टार बना लेना। क्या हमारा दिल कितने कक्षों में बटा हुआ है। तो हमारा दिल कितने कक्षों में बटा है, जैसे कि हम इस दिल की बात करते हैं और इस दिल को हमने बांट दिया, कितने कक्ष बन गए हैं, कितने कक्ष बन गए हैं। भाई स्क्रीन पर दिख रहा है, कमेंट में आंसर बताते रहना और इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, भाई बंधुओं तक शेयर कर देना ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो भाई कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हाँ 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष देखने को मिल जाते हैं। हाँ 4 कक्ष देखने को मिल जाते हैं। अब क्या है यहाँ पर देखते हैं, आपको सिर्फ कक्ष, हृदय हमारा ह्यूमन है, मतलब हमारे एक इंसान के दिल की बात की जा रही है, तो 4 कक्ष है। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट बदल दिया उन्होंने। मान लो आपसे पूछ दिया कि वेल का कितना जो हार्ट होता है उसके चैम्बर कितने, यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। पेपर के ऊपर नहीं जाना कि इतना ही पूछा जाएगा आपसे। उठा के छिपकली पूछ लेंगे, उठा के मेंढक पूछ लेंगे, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे एनिमल किंगडम से आ रहे हैं और एनिमल किंगडम कहाँ पड़ा है, बायोलॉजी में पड़ा है। तो क्या किताब सही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन शिक्षक से पूछेंगे ये आपके दिमाग में भी नहीं आने वाला। अब क्या है, थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्या नजर डालनी है। कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ आपको, तो साथ साथ में लिखते चलना, वरना शायद आपकी भूल, जहां पर आपका ध्यान हटेगा क्लास से, सिलेक्शन रहते रहते रह जाएगा। तो ध्यान भी रखना है, कॉन्सेप्ट भी रखना है। क्या ध्यान भी रखना है और कॉन्सेप्ट भी रखना है। हमने हृदय की बात करी, दिल की बात नहीं चल रही है। क्या दिल की बात चल रही है, कौन से दिल की, जो तुम्हारे पास है। तो दिन में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। आगे क्या देखने को मिला,
हमने ह्यूमन हार्ट की बात करी, जब जब हमने ह्यूमन हार्ट की बात करी, जब जब तब हमने देखा उसमें 4 कक्ष देखने को मिल जाते हैं। क्या? 4 कक्ष देखने को मिल जाते हैं। अब देखेंगे क्या हम इसके बाद, हमने देखा कि सरीसृप फिश जो होती है, फिश में कितने कक्ष देखने को मिल जाते हैं? 2 कक्ष देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे हम तीसरे नंबर पर? सरीसृप जो हमारे रेप्टाइल्स है जो, उसमें कितने कक्ष देखने को मिल जाते हैं? ये हार्ट के चैम्बर की बात की जा रही है क्या? हार्ट के चैम्बर की बात की जा रही है। किस तरीके से देखने को मिले? हमने ह्यूमन हार्ट की बात करी तो 4 कक्ष मिले, और फिश की बात करी तो 2 कक्ष मिले। उसके बाद रेप्टाइल्स की जब हम बात करते हैं, उनके दिल के अंदर कितने? 3 कक्ष होते हैं क्या? जो सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं, उसमें 3 कक्ष देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखेंगे क्या? हम देखेंगे उभयचर जो होते हैं, उभयचर जो होते हैं, जो एम्फीबियंस कहते हैं, जिसमें मेंढक को रखा जाता है क्या? इसमें मेंढक को रखा जाता है। उन मेंढकों के कक्ष कितने होते हैं भाई? उस मेंढक में भी 3 कक्ष देखने को मिल जाते हैं क्या? 3 कक्ष देखने को मिलते हैं, मतलब 3 चैम्बर हार्ट होता है उनका। आगे देखेंगे क्या? उसके बाद वेल देखी है भाई, वेल तो क्या होती है? समुद्र में रहने वाली एक सबसे बड़ी मछली है, जिसमें क्या है? उसके हार्ट में हमें कितने चैम्बर मिल जाते हैं? 4 कक्ष मिलते हैं क्या? 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या? कॉकरोच देखा है? कॉकरोच देखा है? कॉकरोच के अंदर कितने मिलते हैं? 13 कक्ष मिल जाते हैं। कॉकरोच का हार्ट जो होता है, 13 चैम्बर देखने को मिलते हैं उसमें। के बाद देखेंगे क्या? पक्षी देखो भाई, पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं? पक्षी में आपको देखने को मिल जाएगा कि 4 चैम्बर होते हैं। हमारी तरह 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऑक्टोपस ले लेंगे। ऑक्टोपस क्या होगा? ऑक्टोपस में भी 3 चैम्बर देखने को मिलते हैं, तब 3 कक्ष देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बिल्कुल साइड में हट गई हूँ, ताकि आपके यहाँ से इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपसे कहाँ से वो पूछ लेंगे? सिर्फ ह्यूमन के हृदय की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल की बात नहीं की जाएगी। इतने इतने वैसे आपसे, या फिर इससे एक्स्ट्रा भी, इसके अलावा भी आपसे किसका दिल के बारे में पूछ लिया जाए, यह आपको भी नहीं पता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या हमारे प्रश्नों की तरफ। क्या हमारे प्रश्न थे कि चैम्बर था हमारा, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर हैं? तो 4 चैम्बर है हमारे, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कौन से प्रश्न है हमारे। देखेंगे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? क्या पेसमेकर कौन सा है? देखने को मिल रहा है कि पेसमेकर कौन है जो हृदय को क्या करता है? नेचुरल पेसमेकर जिसको कहा जाता है, वो क्या है? हमको देखने को मिलेगा SAN, देखने को मिलेगा SAN कहा जाता है, जिसको हृदय का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। इसके बाद क्या देखेंगे? पेसमेकर क्या है? साइनो आर्टियम नोड कहा जाता है क्या? साइनो आर्टियम नोड कहा जाता है, तो आर्टियम नोड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है। आगे देखेंगे हृदय का वजन लगभग कितना होता है भाई? हमारे दिल जो धड़क रहा है, उसमें कितना वजन है जो हम लिए लिए डोल रहे हैं, इधर से उधर क्या डोल रहे हैं, उसमें कितना वजन देखने को मिला? तो वजन मिला है हमको कितना? 300 ग्राम। 300 ग्राम वजन देखने को मिला है क्या? 300 ग्राम वजन देखने को मिल जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, और एक इतना सा आंसर है, बिल्कुल जरा सा, वो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है भाई। क्या? बिल्कुल भूलना नहीं है, तो ध्यान रखना है। अब देखेंगे हृदय के चारों ओर कौन सा द्रव्य होता है भाई? हृदय के चारों ओर कौन सा द्रव्य देखने को मिल जाता है? तो क्या हृदय के चारों ओर हमको कौन सा द्रव्य देखने को मिलता है? कार्डियल फ्लूइड देखने को मिलता है। कार्डियल कार्डियल फ्लूइड देखने को मिल जाता है। क्या मैंने कहा था, जब भी कार्डिया या कार्डियोलॉजी की बात की जाए, तो हमारे दिल से संबंधित बात की जा रही है, दिल से संबंधित बात की जा रही है, तो क्या पेरिकार्डियल कहेंगे? क्या पेरिकार्डियल
हिंदी में भी लिखते हैं, चलो। पेरिकार्डियल कहा जाता है क्या? पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कहा जाता है। पेरिकार्डियल द्रव्य बोला जाता है क्या? पेरिकार्डियल द्रव्य जो होता है हमारे किससे भरा हुआ होता है? ह्यूमन के कहाँ पर? हृदय के चारों ओर होता है, हृदय के चारों ओर देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्या है? हृदय का प्रमुख कार्य क्या है? हृदय का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है रक्त को पंप करना। क्या? रक्त को पंप करना इसका प्रमुख कार्य है। क्या करता है हृदय का? क्या करता है? हार्ट को पंप करने की क्रिया को पॉसिबल करता है। क्या पॉसिबल करता है? बात समझ गई है? क्या करता है? दिल का काम है हार्ट को पंप करना। क्या? प्योरीफाई करना, रक्त को छानना, इनप्योर ब्लड लेके जाना, प्योर ब्लड लेके आना, मतलब उसको जो ब्लड मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है ये भी हम क्वेश्चन में जानेंगे कि कहाँ से मिल रहा है। बात हृदय की है तो हृदय के बिल्कुल बिल्कुल हार्ट के अंदर की गहराई तक जाओ, मतलब उसकी रूह को छू के वापस आ जाओ। जैसे तुम अपने दिल की धड़कन की रूह को छू कर वापस आ गए हो, वो तुम्हारे नस नस में मतलब दिल की अंदर तक बसी हुई है। बिल्कुल उसी तरह से क्या करना है? हृदय के अंदर भी जाना है और बिल्कुल उसकी गहराई को छूकर बस आना है। अब बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? भाई अभी मैंने बताया आपको कि क्या दिल की धड़कन कौन है। तुम्हारी दिल की धड़कन कौन है? भाई कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हारे दिल की धड़कन कौन है। लेकिन यहाँ पर कौन सी हार्ट बीट की बात की जा रही है? क्या है? व्हाट एलिमेंट कंट्रोल द हार्ट बीट? हार्ट बीट की एलिमेंट जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? भाई जो हमारी दिल की धड़कन है। अब बताओ, तुम्हारा दिल तो धड़कता है, उस धड़कन में आवाज था, उसकी आवाज किसकी आती है? अब तुम कहोगे कि मेरा दिल तो धक धक होता है। क्या? धक धक होता है। लेकिन ये आपका बिल्कुल ही ज्यादा गलत होने वाला है। हमारा दिल जो है वो धक धक नहीं करता। हम आगे जानेंगे कि उसमें से कौन से क्या किस तरीके की आवाज आती है। क्या किस तरीके की आवाज आती है इसकी गहराई तक जाना है। जैसे तुम किसी और की गहराई को महसूस कर रहे हो शायद अभी। अभी क्या है हम देखेंगे नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है। तो भाई नियंत्रित कौन करता है? सोडियम धातु करती है। क्या? सोडियम धातु करती है। क्या? सोडियम धातु करती है हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। क्या? सोडियम धातु करती है। बात समझ में आ गई है? अब क्या करेंगे? कंट्रोल करती है। किसको करती है? कंट्रोल करती है हार्ट बीट। क्या? हार्ट बीट का आंसर हो जाएगा सोडियम धातु। अब देखेंगे क्या अगला प्रश्न क्या है। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है औसतन? अरे वाह, ये तो कितना बढ़िया प्रश्न है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। क्या? इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। कैसे बना भाई इम्पोर्टेंट प्रश्न? बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है 72 बार हमारा दिल धड़कता है। क्या? 72 बार धड़कता है। लेकिन ये बताओ कि हमारा दिल एक दिन में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। अब वो दिल धड़कता है, चैम्बर बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं। ये दिन में प्रोसेस कितनी बार होती है? क्या? ये दिन में प्रोसेस कितनी बार होती है? कितनी बार हमारा दिल खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है फिर बंद होता है, कितनी बार? तो लिखेंगे आगे क्या ये एक्स्ट्रा प्रश्न के साथ में, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में बता रहे हैं। कितनी बार आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा दिल एक दिन में धड़कता 72 बार है, लेकिन उसके जो चैम्बर्स होते हैं कितनी बार खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। तो भाई लिख लेंगे 1 लाख बार। क्या? 1 लाख बार हमारा दिल दिन भर में खुलता है फिर बंद होता है, मतलब पंप करने की जो क्रिया है वो इसी तरीके से तो हो रही है। वो सिकुड़ रहा है फिर खुल रहा है, सिकुड़ रहा है फिर खुल रहा है। तो कितनी बार खुला भाई? 1 लाख बार खुलता है और 1 लाख बार बंद होता है। भाई हार्ट कितना काम कर रहा है यहाँ से समझ लेना कि तुम्हारा दिल सिर्फ अपनी बाबू को देने के काम के साथ साथ में वो कितना काम और भी कर रहा है। अब देखेंगे क्या 72 बार धड़क रहा है। अगला प्रश्न है हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? भाई
क्या कितने वॉल्व देखने को मिलते हैं भाई? हमारे दिल में कितने वॉल्व देखने को मिलते हैं? वॉल्व मतलब पहले तो चैम्बर की बात की जा रही है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 4 चैम्बर होते हैं। क्या? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर देखने को मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई? कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट 4 भागों में बटा है। अब देखेंगे क्या, हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? अब भाई हमारे दिल हमारा क्या करता है? रक्त प्यूरिफाई करता है, मतलब उसको छानने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम हृदय लेकर जाता है फेफड़ों तक कि भाई इसमें रक्त में क्या करो, तुम ऑक्सीजन मिला दो। क्या? अब वो लेके जा रहा है फेफड़ों तक, तो भाई कौन सी धमनी है? कौन सी धमनी है जो क्या कर रही है? कौन सी आर्टरी है जो ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक? कौन सी आर्टरी है देखने को मिल जाती है भाई? कौन सी धमनी लेके जाती है? फुसफुस धमनी लेके जाती है। क्या? पल्मोनरी, लिख ले के साथ साथ में पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, जिसको हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या? फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। तो हमारे क्या है, हर धमनियों में से बहुत सारी धमनियां हमारे अंदर देखने को, आर्टियां देखने को मिलती है, लेकिन उसमें से फुफ्फुस धमनी वो काम करती है। क्या? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाती है ब्लड को, और वहां पर उसका प्यूरिफाई कराने के बाद, ऑक्सीजन मिलाने के बाद को छोड़ देती है, मतलब उसका काम खत्म लंग्स तक ले जाने के बाद। अब लाने का काम कोई और करेगा। जैसे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन लेने का काम है, सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए ये आपके हाथ में नहीं है। ये कौन, कोई और बताने वाला है आपको कि हाँ मेरिट लिस्ट आने वाली है। मेरिट लिस्ट लगाने वाले कोई और है। आपको सिर्फ एग्जाम देना है, तैयारी करनी है। सिर्फ एग्जाम देना है, तैयारी करनी लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या? अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? महाधमनी। महाधमनी। और ये महाधमनी कहाँ से निकलती है? क्या? हमारी महाधमनी है जो, ये कहाँ से निकलती है? क्या करती है? ये ओट्रा कहा जाता है, इसको ओटा कहा जाता है। क्या? ओटा कहा जाता है। ओटा हमारा क्या है? सबसे बड़ी धमनी बोली जाती है, हमारे हृदय की सबसे बड़ी धमनी है। तो क्या करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है दिल के। कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ में लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, और क्या करती है? वही ब्लड को जाने के काम आती है दिल के। कहाँ से? बाएं निलय से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न क्या है? हृदय किस ध्वनि का उत्सर्जन करता है? व्हाट साउंड डज द हार्ट इमिट? मतलब क्या है? मैंने बताया धक धक, दिल की धड़कनें क्या होती हैं? धक धक होती हैं। तुम्हारे अनुसार, मतलब तुम सभी के अनुसार, जिसको ये बात नहीं पता है वो क्या कहेंगे? दिल की धड़कनें क्या है? धक धक हो रही है। लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मी कहानी कि हाँ ये हमारा दिल की धड़कन है, उसमें से आवाज आती है, धक धक होती है। जबकि वो कैसी होती है? लब डब होती है। हाँ, जबकि वो कैसी होती है? डब डब होती है। हाँ, डब डब देखने को, तो उसका साउंड क्या होता है? डब डब होता है। क्या? डब डब बोलता है वो, तुमको सुनाई धक धक देता है। क्या? कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अगर तुम धक धक लगा के आओगे ना, तो क्या है, तुम्हारा नंबर कट जाएगा, 2 नंबर तुम्हारे चले गए। अब क्या है, लब डब लगा कर आओगे तो तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। हाँ, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है? क्या? दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है? भाई क्या है, बहुत ज्यादा तुम भावुक हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुशी से कभी कभी दिल का दौरा पड़ता है, कभी बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से भी दिल के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से दिल हमारा धड़कना बंद कर देता है, धड़कना बंद कर देता है। इसके अनुसार होता है, इसको कहते हैं व्हाट कॉज अ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक किसके कारण आता है भाई? हमारा हार्ट अटैक जो है वो किसके कारण आएगा? हमारे
सबसे पहले तो लिख लेंगे क्या, लिख लेंगे कोरोनरी धमनी के कारण आता है, कोरोनरी धमनी के कारण आता है। और ये कोरोनरी धमनी है क्या, देखेंगे क्या, हमारे हार्ट में कोरोनरी धमनी देखने को मिलेगी, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, जिसमें को मिल जाता है कोलेस्ट्रॉल, क्या, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। और वो कोलेस्ट्रॉल जो होती है उसको कहते हैं वसा, क्या, तो गंदी वसा होती है, ठीक? गंदी वसा होती है। उस गंदी वसा ने क्या करा है, कोलेस्ट्रॉल ने कार्डियो, जो कोरोनरी धमनी है उसमें गंदगी जमा हो गई है, की वजह से श्वास जो लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, रक्त हमारा क्या है, पहुंच नहीं रहा है ब्लड तक, ब्लड तक पहुंच नहीं रहा है, दिल हमारा खाली हो गया है, की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो गंदी वसा हमारी हो जाती है, कोरोनरी धमनी में जमा हो जाती है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं क्या, एस व्हाट इज द ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड क्या है भाई, ऐसे नोड क्या है, अब देखेंगे क्या, ऐसे नोड कहाँ से निकला है ये शब्द, को क्या कहा जाता है। अभी पीछे हमारा था क्या, नेचुरल पेस मेकर है क्या, नेचुरल पेस मेकर है ये हमारा, नेचुरल पेस मेकर है ऐसे नोड, जहाँ से क्या हमारे दिल की धड़कनें निकलने का काम करते हैं, उसको साउंड देने का काम, उसको चलाने का काम है, ऐसे नोड करता है क्या, एस एस ए नोड करता है, जो क्या है हमारा कैसा है, पेस मेकर है, नेचुरल पेस मेकर देखने को मिल जाता है। क्या है, दिल की, लिख लेंगे साथ साथ में, दिल की प्राकृतिक, दिल की प्राकृतिक गतिवाहक है क्या, प्राकृतिक गतिवाहक है, उसको गति देने का काम करता है, किसको, हमारे दिल को, हमारे दिल को क्या करता है, गतिवाहक प्रदान करता है। बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते चलना, नहीं है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट कर लेंगे। ये वन शॉट सीरीज में आपको एक लाइन के क्वेश्चन है जो एमसीक्यू से पूछेंगे। साइंस ऐसी ही आएगी आपके एग्जाम्स में, और ये हर्ट के बारे में था, जो हर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसके बारे में था। यानी कि अब जब भी दिल की बात की जाएगी तो अपने सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आओगे। अगला प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, क्या, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्थी, जो हेल्दी पर्सन है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके बीपी, उसके बीपी के बारे में बात की जा रही है। शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछा जाए, कुछ बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं है, क्या, बीपी तो पता है, ब्लड प्रेशर की बात करी जाए तो वो कहाँ, शुगर की जांच तक पहुंच जाते हैं कि शुगर की जांच के बारे में बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बीपी बोला जाता है, क्या, बीपी। और मैक्सिमम हमारा बीपी जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, वो कितना होता है, 120 से क्या होता है, 80 एम 80 mm का, 80 mm होता है। आगे बढ़ते हैं क्या, हृदय की दीवार कितनी परतों से बनी होती है, तो हृदय की दीवार 3 परतों से बनी, क्या, 3 परतों की बनी होती है क्या, कौन कौन सी है भाई, 3 परतों की बनी होती है, और वो 3 परतें कौन सी है, पैराकार्डियल बोला जाता है। एक परत की बात की जाए तो पैराकार्डियल बोला जाता है। अब वो 3 परतें जो है क्या है, पहला तो लिख लेंगे एपिकार्डियल, क्या, एपिकार्डियल लिख लेंगे, क्या देखने को मिलता है क्या, एपिकार्डियल हमारी पहली है, दूसरा क्या है, मोनोकार्डियल, मोनोकार्डियल देखने को मिलता है क्या, मोनोकार्डियल देखने को मिलता है। अब देखेंगे क्या, एपिकार्डियल जो है हमारी 3 परतों में सबसे बड़ी परत है, क्या, सबसे बड़ी परत है, एक बड़ी परत देखने को मिलती है। उसके बाद मोनोकार्डियल है जो मध्य की है, जो बीच है, इसके अंदर क्या है, कोई एटीट्यूड नहीं है, ना तो ये किसी से ऊपर जाना चाहती है और ना ही किसी से नीचे जाना चाहती है, तब ये फिक्स है अपनी जगह पे, बीच में मध्य में फिक्स है कि हाँ मुझे तुमसे ऊपर भी ना और तुमसे नीचे भी नहीं रहना, तुम्हारे बराबर रहना है, इक्वल रहना है, क्या, इक्वल रहना है। अब तीसरी क्या है हमारा क्या है, एंडोकार्डियम देखने को मिलता है, क्या, कितना हमको मिलता है,
एंडोकार्डियम मिलता है क्या? एंडोकार्डियम मिलता है, जो क्या है, सबसे छोटी परत है। हाँ, सबसे छोटी परत देखने को मिलती है। हमारे हार्ट में ये 3 तरीके की झिल्लियाँ होती है जो हृदय को कवर करके रखती है। मतलब पहला एपिकार्डियल जो सबसे बड़ी है, या सबसे बड़ी परत है। उसके बाद मोनोकार्डियल मध्य की परत है। तीसरा क्या है, क्या एंडोकार्डियम देखने को मिलता है जो सबसे छोटी परत है। अब क्या है, अभी हमने इन 3 नामों को अलग-अलग नाम से जाना। अभी हमने इन 3 नामों को अलग-अलग नाम से जाना। अब हम इनका इकट्ठा नाम लेंगे। अगर इन तीनों की बात करी जाए तो पैराकार्डियम बोला जाता है क्या? पैराकार्डियम बोला जाता है। एक तीनों परतों में क्या है, तीनों परतें एक में बात की जाए तो पैराकार्डियम कहेंगे, और अलग-अलग बात की जाए तो एपिकार्डियम, मोनोकार्डियम और एंडोकार्डियम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारी कौन सी परत है, कौन सी कितनी दीवारों से मिलकर बना है? हृदय की दीवार कितनी परतों से मिली है? 3 परतों से मिली है। और क्या है, पेराकार्डियम की बनी हुई होती है। पूछा जाए तो यहाँ से 3 प्रश्न और बन जाएंगे। कैसे बनेंगे कि पूछ लेंगे आपसे, हृदय की दीवार तो कि दीवार जो बनी हुई होती है हृदय की, वो सबसे छोटी कौन सी है? तो बोलोगे एंडोकार्डियम। अगर पूछा जाए कि हृदय की दीवार किससे बनी है, तो क्या है, पैराकार्डियम की बनी हुई है। हृदय की दीवार में सबसे बड़ी परत जो है उसका नाम क्या है? तो बोलोगे एपिकार्डियल बोलोगे। 3 प्रश्न बने हैं यहाँ से, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। अब देखेंगे क्या हृदय के निलय किस प्रकार के रक्त को पंप करते हैं। मतलब नीचे की बात की जा रही है, वेंट्रिकल की बात नहीं है यहाँ पर। नीचे है हमारा हृदय जो है, इस तरीके से है 4 कक्षों में। ऊपर वाला क्या होता है, आलिंद होता है, और नीचे वाला क्या होता है, निलय होता है। क्या? निलय होता है। और ये निलय की बात की जा रही है, हृदय के निलय किस प्रकार के रक्त को पंप करते हैं। अब कौन सा ब्लड लेकर जाते हैं, तो मतलब इनप्योर ब्लड लेके जाते हैं। दाएं वाले जो होते हैं, दाएं निलय जो होता है, या दाएं निलय जो होता है वो कैसा ब्लड ले जाता है? इनप्योर ब्लड, मतलब गंदा खून लेके जाता है। कैसा? गंदा ब्लड। अब क्या है, इनप्योर ब्लड तो लेके गया है निलय, क्या किस निलय की बात की जाए, दाएं की और ना बाएं की। लेकिन दायां लेके जाएगा तो कैसा इनप्योर ब्लड लेके जाएगा, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और बाएं की बात की जाए, अगर बाएं की बात की जाए तो बायां क्या करता है, बायां लेकर जाता है, कौन से ब्लड को लेकर जाता है भाई? बायां लेकर जाता है प्योर ब्लड को। कैसा? प्योर ब्लड लेके जाएगा। क्या? प्योर ब्लड। तो कैसा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड लेके जाएगा। अशुद्ध ब्लड कौन सा लेके जा रहा है, हृदय के निलय किस प्रकार के ब्लड को लेके जाते हैं? हृदय के जो ब्लड लेके जाते हैं वो कौन सा ब्लड होगा, वो इनप्योर होगा। और बाएं से जो जाएगा वो प्योर ब्लड होगा। मतलब 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में जो दाया वाला और बाएं वाले की बात की जाए, मतलब इधर की बात की जाए, जो दाया होगा उसमें क्या होगा, इनप्योर ब्लड होगा। तो बाएं की ओर होंगे क्या, तो बाएं की ओर होंगे, से क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। क्या? प्योर ब्लड होगा। बात समझ में आ गई? अब क्या है, हृदय वरण क्या है? क्या? हृदय वरण क्या है? अब देखेंगे पेराकार्डियम क्या है। पेराकार्डियम मैंने बताया क्या है, एक तरीके की हृदय की परत है। क्या? हार्ट की परत है। क्या? हार्ट की झिल्ली बोली जाती है। हार्ट की झिल्ली बोली जाती है। तो कहाँ पर है पेराकार्डियम, हृदय को कवर करने का काम करती है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अशुद्ध रक्त कहाँ से होकर फेफड़ों में जाता है। अब भाई अशुद्ध रक्त की बात की जा रही है, मतलब इनप्योर ब्लड की बात की जा रही है, जो कहाँ से होकर गुजरता है, हृदय से। कौन से कहाँ से निकलता है भाई, हमारे दाएं निलय से निकलता है। क्या? दायां निलय। जो नीचे का दायां निलय होता है, कहाँ से निकलता है, अभी बताया है क्या, ऐसे हमारा हार्ट है और यहाँ से निकलता है। क्या? ये दायां दायां निलय है, और ये वाला हमारा बायां निलय है। क्या? बायां निलय है। अब बाएं निलय में तो कैसा है, प्योर ब्लड है। क्या? प्योर ब्लड है। यहाँ पर कैसा है, प्योर ब्लड है यहाँ पर।
प्योर ब्लड देखने को मिलता है। ऊपर वाले कक्ष क्या है, आलिंद है। ऊपर वाला ये दायां आलिंद हो जाएगा और ये बायां आलिंद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या है, कैसा, कौन सा, कहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ से होकर गुजरता है फेफड़ों में, तो दायां आलिंद होकर गुजरता है। अब क्या है, ब्लड वेसल्स की 3 श्रेणियां कौन सी? भाई व्हाट आर द देयर कैटेगरीज जो होती है ब्लड की, वो कैसी होती है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 हिस्से हमारे कौन से हैं यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ से, ब्लड वेसल्स की 3 श्रेणियां जो देखने को मिली है, वो श्रेणियां कहाँ से आएंगी, देखने को मिलती है, कहाँ से देखने को मिलती है, अलग अलग से देखने को मिल जाती है। क्या, धमनी, शिरा और कोशिका। क्या, धमनी और शिरा देखने को मिलेगा, और क्या देखने को, क्या देखने, तीन जगहों से, 3 श्रेणियों से, क्या 3 श्रेणियां हैं, 3 कैटेगरीज है हमारे हृदय की, शिरा और कोशिका। बात क्लियर हो गई है। आर्टरी है, वाइन है, और कैपिलरी कोशिका है, सेल है। क्या, केशिका बोला जा रहा है, क्या केशिका बोला जा रहा है। अब क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, इसमें क्या है, सबसे बड़ी देखने को मिलेगी धमनी, मध्य में शिरा है, शिरा का कोई काम नहीं है, केशिका सबसे छोटी होती है। क्या, सबसे छोटी है, सबसे बड़ी धमनी। अब अगला प्रश्न है, हृदय की सामान्य धड़कन किससे उत्पन्न होती है। भाई हमारे दिल की जो है वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, एस ए नोड से निकल रही है, ए नोड से निकल रही है, जो हमारा नेचुरल है, वहां से निकल रही है दिल से, कहाँ से, एस ए नोड से निकल रही है। अब देखेंगे क्या, हृदय को जितना रक्त चाहिए है वो कहाँ से मिलता है। अब क्या है, हृदय क्या करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है। क्या, ब्लड पंप करने का काम करता है, और वो पंप करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए है क्या, ब्लड चाहिए है, और वो ब्लड कहाँ से मिलेगा, अगर ब्लड ना हो तो हमारा दिल रुक जाएगा। जैसे क्या है, हमारा पूछा था यहाँ पर, व्हाट प्रोड्यूस द नॉर्मल हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट मतलब ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड, अगर हमारा ब्लड बंद है, हमारा हार्ट बंद है, चैम्बर बंद है, और ऐसे नोड रुक गई तो तुम्हारा हार्ट बंद हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। अगर खुला है, अगर ऐसे नोड रुक गई तो तुम्हारा हार्ट ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, कभी ऐसे तो कभी ऐसे रह जाएगा। तो ऐसे नोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारी हार्ट भी चलने का काम करती है। अब क्या है, रक्त चाहिए है इसको, ब्लड चाहिए है उसको, जब तभी तो पंप करेगा भाई, उसको भी तो अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, जैसे भूख लगती है तो हमको खाना चाहिए ही चाहिए। क्या, खाना चाहिए ही चाहिए, तो वो खाना नहीं मिलेगा तो हमें हमें क्या है, हम जीवित भी नहीं रहेंगे अगर हमें। वैसे ही ब्लड क्या करेगा, ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, और हार्ट पंप करने की प्रक्रिया अगर रुक गई तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी ऊपर चले जाएंगे आराम से। क्या, तस्वीरों में माला टंगी, हाँ ये थी एक जन्म में आई थी घर पे, लेकिन अभी ये क्या है, स्वर्ग सधार गई है। इसलिए ब्लड को चाहिए है, उसको ब्लड चाहिए ही है। और वो ब्लड इसको कहाँ से मिलता है भाई, व्हाट डज द हार्ट गेट द ब्लड ऑफ नीड, इसको ब्लड चाहिए, कहाँ से मिलता है इसको ब्लड, तो मिलता है कहाँ, नीड वेसल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एक धमनी है, इसको कोरोनरी धमनी कहा जाता है। क्या, कोरोनरी धमनी कहा जाता है। क्या, कोरोनरी धमनी से तो ब्लड का है, ब्लड ले जाने का काम करती है दिल तक कोरोनरी धमनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य का हृदय बंद होता है किससे, भाई एक झिल्ली है, पैराकार्डियम में बंद होता है। क्या, पैराकार्डियम में बंद होता है हमारा हृदय, पैराकार्डियम में बंद होता है, 3 झिल्लियों से ढका हुआ हमारा दिल होता है। अब क्या है, हृदय के वॉल्व किसके बने हुए होते हैं, हृदय के वॉल्व किसके बने हुए होते हैं, संयोजी ऊतक के बने होते हैं। क्या, संयोजी ऊतक के बने, तब कनेक्टिव टिश्यू से बने, था कनेक्टिव टिश्यू से बने, आया था टिश्यू चैप्टर में। टिश्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, 27 और 28 के एग्जाम्स में टिश्यू क्वेश्चन बना ही है। क्या, फर्स्ट शिफ्ट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे थर्ड ले लो, क्वेश्चन ऊतक से बना ही है।
कभी 2 प्रश्न मिले तो कभी 1 मिला, 3 प्रश्न को मिले हैं। तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज से देखने को मिला है। और क्या देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज जो है कौन से ऊतक से बना है, ये तंतुओं में होता है। क्या, तंतुओं में देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है क्या, एक तरीके से तंतुओं में 4 चैम्बर होते हैं। क्या, 4 चैम्बर होते हैं दिल के। अब देखेंगे कहाँ से थैलोफाइटा होता है, जो थैलोफाइटा देखने को मिल जाता है, कनेक्टिव टिश्यू होती है थैलोफाइटा, प्लांट है वहां से देखने को मिल जाती है। के बने हुए होते हैं, तंतु में 4 चैम्बर होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से उसकी हार्ट की वेल्स जो होती है वो बनी होती है। कौन सी नाड़ी, नाड़ी देख बोले तो वाइन बोले तो चैम्बर की बात की जा रही है यहाँ पर, नाड़ी बोले तो शिरा की बात की जा रही है। क्या, शिरा की बात की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। शिरा जो है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, जहाँ हार्ट तक ले जाने का रक्त जो है, ऑक्सीजन रहित ब्लड कौन पहुंचाता है भाई, ऑक्सीजन रहित जो होती है वो वेना कावा पहुंचाती है। क्या, वेना कावा पहुंचाता कहाँ है। और वेना कावा कौन है, वेना कावा एक तरीके की क्या है, देखने को मिलती है। वेना कावा गंदा खून कैसे दाएं आलिंद से लेके जाती है। क्या, दाया आलिंद जो है वहां से ले जाने का काम करती है। बात समझ में आ गई। हार्ट हमारा 4 चैम्बर में बटा था और 4 चैम्बर से जो राइट वाला है, क्या, राइट आलिंद है वहां से लेके जाने का करती है। क्या, वेना कावा ले जाती है। क्या, वेना कावा धमनी लेके जाती है। बच्चों में दिल की धड़कन क्यों तेज होती है भाई, बच्चों में दिल की धड़कन इसलिए तेज होती है क्योंकि उनको अधिक ऊर्जा चाहिए। क्या, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है ये भी बता दो, उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाई देखो, उनके अंदर एनर्जी चाहिए चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि उनको मोर एनर्जी चाहिए। क्या, मोर एनर्जी चाहिए, इसीलिए उनकी धड़कनें तेज होती हैं। अब देखेंगे क्या, सबसे पहले तो देखते हैं उनको चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए मतलब ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज कहाँ में मिला हुआ होगा, ब्लड में होगा। और ब्लड कहाँ पहुंचता है, ब्लड हमारा हार्ट के पास होता है। और हार्ट जो होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड ले जाने का काम करता है। कहने का अर्थ ये है, उनको एनर्जी चाहिए, उनको ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज ब्लड के पास है, ब्लड जो है वो हमारे दिल में है और दिल से क्या है, पूरी बॉडी में पूरे ऑर्गन में है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसीलिए उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न क्या है, हृदय की रक्त कोशिकाएं कौन सी है, व्हाट आर द ब्लड सेल्स ऑफ द हार्ट, हमारे दिल की जो हार्ट की कोशिकाएं हैं वो कौन कौन सी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आरबीसी है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट या प्लेटलेट्स मिलती है। इन 3 चीजों से मिलकर क्या बना है, ब्लड बना है। और ब्लड में क्या मिलता है, रक्त, लाल रक्त कणिकाएं मिलती है, कोशिकाएं मिलती है। और व्हाइट जो कोशिकाएं हैं क्या है, श्वेत रंग की कणिकाएं देखने को मिलती है, सेल्स मिलती है। और प्लेटलेट्स देखने को मिलती है, जो कहाँ मिलेंगी, ब्लड में मिलेंगी। कि हमारे कोशिकाएं जो है वो है रक्त की, कहाँ की है, हमारे ब्लड की देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे क्या, हृदय ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी बार होती है, मैंने बताया था अभी क्या, हृदय का खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना। दिल तो धड़कता है 72 बार, लेकिन उसके खुलने और बंद होने की प्रोसेस 1 लाख बार होती है। हाँ, 1 लाख बार एक दिन से, कितनी, एक दिन में 1 लाख बार खुलता है और बंद होता है। इसके बाद क्या है, हृदय जो है, हृदय जो है हमारा हार्ट जो है, हार्ट शुड बी डन टू कीप द हार्ट हेल्दी। एक हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए भाई, हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो व्यायाम करना चाहिए। क्या, व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज के बाद में संतुलन डाइट लेनी चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्या, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, संतुलित संतुलित आहार। क्या,
लिख लेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार के बाद तो क्या करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। क्या स्ट्रेस फ्री रहना है, और स्ट्रेस फ्री का अर्थ ये है आपको चिंता मुक्त रहना है। क्या चिंता मुक्त रहना है। चिंता मुक्त रहोगे तो आपका हार्ट जो है वो क्या है, एकदम फ्रेश और हेल्दी रहेगा। क्या फ्रेश और हेल्दी रहेगा। इसके बाद क्या है, मानव में हृदय का प्रत्यारोपण किसने दिया है, पहली बार। क्या पहली बार मानव में हृदय प्रत्यारोपण किसने दिया है, तो क्या है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन देखने को मिल जाएगा, क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने। क्या बर्नाल्ड ने सबसे पहले प्रत्यारोपण दिया है हृदय का। सन किसने दिया है, 1967 में, 1967 में। कौन है ये क्रिश्चियन बर्नाल्ड, जिन्होंने हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण दिया था। क्या प्रत्यारोपण दिया था। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। अब देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में, कि वो जो साइंटिस्ट है, किनने कौन सी चीजें खोज करी थी, इन्होंने किस तरीके से खोजने के बाद में आप सभी को बताया कि हाँ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या सबसे पहले हमारा आता है, जीव विज्ञान। क्या सबसे पहले हमारा आता है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान की खोज हमें देखने को मिली थी सबसे पहले किसने करी थी, हमें एरिस्टोटल ने करी थी। क्या एरिस्टोटल ने सबसे पहले खोज करी। को अरस्तु भी कहा जाता है, अरस्तु भी कहा जाता है, एरिस्टोटल भी कहा जाता है। साथ साथ में लिखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एक आपके 1 से 2 नंबर सही, तब 1 से 2 नंबर लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, जब तक आपको सभी क्लियर है। एरिस्टोटल अरस्तु की बात की जाएगी तो उन्होंने जीव विज्ञान की खोज करी थी। वनस्पति विज्ञान की खोज करी थी किसने? थियोफ्रेस्टस ने। क्या थियोफ्रेस्टस ने करी, थियोफ्रेस्टस ने करी थी। उसके बाद क्या है, थियोफ्रेस्टस के बाद में देख लेंगे जीवाणु विज्ञान की बात करी थी। क्या जीवाणु विज्ञान की लुईस पास्चर ने करी थी। क्या लुईस पास्चर ने करी थी। क्या पास्चर ने करी थी। लुईस पास्चर ने किसकी करी है, बैक्टीरियोलॉजी की करी है। अब क्या है, रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी जा रही है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने दिया था, कि भाई सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। क्या विलियम हार्वे ने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया हमारा हृदय जो है परिसंचरण पंप करने हो रही है, दिल में क्या रक्त परिसंचरण हो रहा है, कैसे हार्ट कैसे ब्लड को लेके जा रहा है, कैसे प्यूरिफाई कर रहा है उसको, रक्त को छान रहा है, कैसे उसमें ऑक्सीजन हो रहा है। इसके बाद क्या आता है, म्यूटेशन आता है। म्यूटेशन के बाद देखने को मिलता है सबसे पहले क्या, म्यूटेशन में देखने को मिला कि हमें पादप शरीर की क्रिया जो है, प्लांट फिजियोलॉजी की कहाँ से आई है, म्यूटेशन देखने को, म्यूटेशन की थ्योरी सबसे पहले क्या देखने को मिला, सबसे पहले ह्यूगोड ने देखी। क्या ह्यूगोड ने देखी सबसे पहले म्यूटेशन की प्रोसेस, सबसे पहले ह्यूगोड ने देखी, और ह्यूगोड क्रिक ने देखी। क्या ह्यूगोड क्रिक ने देखी। उसके बाद पादप शरीर की क्रिया कोशिका का विज्ञान, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी किसने दी थी सबसे पहले, प्लांट फिजियोलॉजी कहाँ से मिली देखने को, विलियम अरस्तु अलग है, थियोफ्रेस्टस अलग है, लुईस पास्चर अलग है, लीनियस साहब अलग है, मेंडल अलग है भाई। इसके बाद क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, जूलियस एक्से ने दी है। क्या जूलियस जूलियस एक्से ने दी है। कैसे, साथ साथ में लिखेंगे जूलियस एक्से ने दी है। क्या दी है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के बारे में बताया गया है, कहाँ उसकी फिजियोलॉजी के बारे में कन्वर्ट करा है, उसके बाद डिस्क्राइब करा है। तो सबसे पहले नाम किसका आया है, जूलियस एक्से ने करा है सबसे पहले को प्लांट फिजियोलॉजी को। इसके बाद क्या देखने को मिलता है, जन की बात की जाए तो भी अरस्तु साहब को सबसे ने उनके अंदर इतनी थी, उन्होंने क्या करा है, हम सबके लिए इतना सारा छोड़ गए पढ़ने के लिए, अपने आप चले गए।
खोज कर करके कि हाँ जीव विज्ञान पढ़ लो, जीव विज्ञान में तुम एनिमल किंगडम पढ़ लो, प्लांट किंगडम पढ़ लो। और वो एनिमल और प्लांट किंगडम में उन्होंने इतनी अलग अलग तरीके से रखा है, रेंगने वाले अलग रखे हैं, उड़ने वाले अलग रखे हैं, चपटे जो कैसे चपटे कृमि जो जीव है उनको अलग रखा गया है, जो कैसे है बिल्कुल सर्कल राउंड वॉर्म में अलग है, अर्थ वॉर्म में अलग रख दिया गया है, को अलग रख दिया, पानी में रहने के उभयचर अलग रख दिए, एम्फीबियंस अलग, रेप्टाइल्स अलग रख दिया और मैमल्स को अलग रख दिया जो स्तनधारी जीव है। इतना सारा उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि अभी भी कुछ बच्चे आज तक आया ही नहीं कि ये वाला कहाँ से उठाकर उन्होंने कौन से किंगडम से रखा है। तो भाई इतने सारे कंफ्यूजन किनने दी है? एरिस्टोटल ने दी है। क्या एरिस्टोटल ने दी है? इतनी सारी कंफ्यूजन तो तुम्हारी अभी तक जा ही नहीं रही है। सूक्ष्म जीवी विज्ञान कहाँ से आते हैं भाई? सूक्ष्म जीवी विज्ञान क्या है? ल्यूवेन हॉक ने दी है। क्या ल्यूवेन हॉक ने दी है? क्या ल्यूवेन हॉक ने दी है? क्या इसमें भी लिख लेंगे ल्यूवेन हॉक ने। सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने क्या दिया है? माइक्रोबायोलॉजी, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया की खोज करी, छोटे छोटे जीवाणुओं की खोज करी, छोटे छोटे वायरसेस की खोज करी, जिसको क्या सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के द्वारा ही देखा जा सकता था। अर्थात हम उसको किसी भी प्रकार से नहीं देख सकते। जैसे धूल के छोटे छोटे कण जो है सिर्फ हमको कहाँ प्रकाश में मिलेंगे देखने को, मतलब जो सूर्य का प्रकाश जब देखा होगा किसी पे क्या होता है, कहीं से अगर छोटी सी दरार रह जाती है या दीवार में छेद रह जाता है, वहां से धूप का रिफ्लेक्शन होता है और वहां से जो धूप का रिफ्लेक्शन हुआ उसमें छोटे छोटे कण मिलेंगे आपको देखने को, बिल्कुल छोटे छोटे। तो आप ना पकड़ सकते हो ना इधर उधर से देख सकते हो। अगर छाव में वो धूल के कण दिख जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको वो धूल के कण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में मिलेंगे। तो उतने उतने छोटे छोटे बैक्टीरिया है, वायरस की खोज उन्होंने करी है। ल्यूवेन हॉक ने करी है, किसके द्वारा करी है? माइक्रोस्कोप के द्वारा करी है, जिसको सबसे छोटे बैक्टीरिया को खोजा, मतलब कहीं से भी खोज सकते हो। इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। इसके बाद देखेंगे क्या इम्यूनोलॉजी कहाँ है भाई? इम्यूनोलॉजी है एडवर्ड जेनर ने दी है। क्या इम्यूनोलॉजी एडवर्ड एडवर्ड ने दी है? क्या एडवर्ड जेनर ने दी है? क्या एडवर्ड जर्नल ने बताया इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में बताया। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान की खोज भाई किसने करी है? सबसे पहले नाम आता है क्या? साइटोलॉजी की क्या करी है? रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है। रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है। अगर सब बात की जाए जब भी सेल की बात करी जाए, जब भी सेल का नाम कहाँ से कनेक्ट होता है? रॉबर्ट हुक से। अब कवक विज्ञान की है माइकोलॉजी के बारे में बात की जा रही है कि माइकोलॉजी कहाँ से आई है भाई? क्या माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान है। कवक विज्ञान की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो एंटोडन ने करी थी। क्या एंटोडन ने करी थी? किस तरीके से करी थी? एंटोडन ने करी थी और कौन से सन में करी थी? सन 67 में करी थी। क्या 1667 में उन्होंने इसकी खोज करी थी, बहुत पहले ही एंटरडन ने करी है खोज। उनको एंटरडन डी बैरी भी कहा जाता है। क्या डी बैरी भी कहा जाता है? क्या डी बैरी भी बोला जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडल सेल थ्योरी किसने दी है भाई? तो ये तो सबसे फेवरेट हो जाएंगे। क्या लीनियस भाई साहब ने दी है। कार्ल कार्ल लीनियस ने दी है। क्या कार्ल लीनियस ने दी है। लीनियस भाई साहब बहुत से, लीनियस चाचा तो सबके लिए फेवरेट हो गए हैं, और एक मेंडल चाचा जो मटर के चाचा है वो फेमस हो गए हैं। क्या सभी बच्चों को पसंद और याद रहते हैं? लीनियस भी याद रहते हैं, एक अरस्तू याद रहेंगे और थियोफ्रस्टस याद रहेंगे। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग चीजों की खोज के साथ में हम सबको ये बताया है कि पर एक चीज की खोज अलग अलग बंदे ने करी। क्या माइक्रोबायोलॉजी अलग किसी ने खोजी है। यहाँ पर क्या है, बॉटनी की सेल थ्योरी अलग दे दी गई है, सिर्फ बॉटनी की भी है। यहाँ पर जूलॉजी की सेल थ्योरी की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वनस्पति विज्ञान की बात की गई है। माइकोलॉजी अलग खोज ली गई है, उसके बाद साइटोलॉजी अलग खोजी गई है, इम्यूनोलॉजी अलग खोजी गई है, माइक्रोबायोलॉजी अलग खोजी गई है। तब जहाँ पर लॉजी के बारे में बात की जाए, इसका मतलब वो विज्ञान से कनेक्टेड है। जहाँ पर लॉजी की बात की जाए, देख रहे हैं स्क्रीन पर सभी में क्या माइक्रोबायोलॉजी लगा है, इम्यूनोलॉजी लगा है,
साइटोलॉजी लगा है और माइथोलॉजी लगा है। लॉजी जहाँ पर देखने को मिले, ये फैक्ट है कि लॉजी जहाँ पर देखने को मिले मतलब विज्ञान की बात की जा रही है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड बात की जा रही है। अब देखते हैं आगे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, किन किन ने क्या क्या चीजों की खोज करी है, किन किन चीजों की खोज करी है। अब देखेंगे क्या सबसे पहले हमको मिलता है रुधिर वर्ग में, क्या रुधिर वर्ग में मिलता है तो कार्ल ने करी है, क्या लैंडस्टीन ने करी है, क्या कार्ल लैंडस्टीन ने करी है सबसे पहले खोज की करी है भाई रुधिर वर्ग की। मतलब जो हमारे ए 4 तरीके के हमारे रुधिर वर्ग मिलते हैं। एक ए ब्लड ग्रुप मिलता है, ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलता है, उसके बाद बी पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव मिलता है, साथ में लास्ट जो सबका संवाहक है मतलब सबको रक्त देने का काम करता है, वो ब्लड कहाँ पर मिलता है, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में मिलता है। और ओ नेगेटिव सबसे ज्यादा रेयर है, ओ नेगेटिव सबसे ज्यादा रेयर है जो शायद किसी का होता है जो सबको रक्तदान दे सकता है। उन 4 वर्गों की खोज किसने करी है, कार्ल लैंडस्टीन ने करी है। इसके बाद वर्गीकी वर्ग टैक्सोनॉमी किसने दी है, कोरोलस लीनियस ने दी है भाई, किसने, कोरोलस कोरोलस लीनियस ने दी है, कोरोलस लीनियस ने दी है। क्या सेल्स सबसे पहले टैक्सोनॉमी दी है, मतलब वर्गीकरण का विज्ञान दिया है, मतलब अलग अलग फाइलम में डिवाइड करने का। बैक्टीरिया अलग डिवाइड किए हैं, ह्यूमंस को अलग डिवाइड कर दिया, जंतुओं को अलग डिवाइड कर दिया, पेड़ पौधे अलग कर दिए, और क्या है ऐसे ही उन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण किया था। अपनी टैक्सोनॉमी दी थी, कोरोलस लीनियस ने दी थी। अंतःस्त्रव्य विज्ञान क्या है, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी थी। अंतःस्त्रव्य विज्ञान एंडोकार्डियोनोलॉजी कहा जाता है, एंडोकार्डियोलॉजी कहा जाता है, जिसने क्या करा है थॉमस अल्वा एडिसन ने, उसकी सेल जिसकी उसकी थ्योरी की थी, और अल्वा एडिसन लिख लेंगे। और थॉमस अल्वा एडिसन ने और भी बहुत किया है। इसमें अगर फिजिक्स की बात करी जाए या फिर केमिस्ट्री की बात करी जाए, वहां पर थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आता है तो किसमें आता है, बल्ब जलाने का काम करते हैं। क्या बल्ब जलाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे तो थॉमस अल्वा एडिसन ही थे, जिन्होंने हमारे लिए क्या बल्ब बनाए हैं, और क्या पढ़ने के लिए रात्र में, जगने के लिए रात्रि में पढ़ने के लिए बल्ब बनाकर गए हैं, ले सको। तो कौन है वो महापुरुष, वो दिख रहे हैं आपको, थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बाद जेनेटिक्स की खोज किसने करी, अनुवांशिकी की थ्योरी जो है वो किन्होंने करी है, मेंडल ने करी है भाई। हमारे फेवरेट चाचा तो आ गए हैं, अब मेंडल चाचा को अधिक से अधिक बच्चे किसके द्वारा याद रखते हैं, मटर के पौधे के साथ में, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था। अनुवांशिकी की खोज करने वाले सबसे पहले कौन से चाचा मिले, मेंडल चाचा मिल गए हैं। और मटर के पौधे से याद रखना, हम मटर के पौधे से याद रखना, इन सिद्धांतों के 3 नियम आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्या मॉडर्न जेनेटिक्स देखने को मिल जाता है, मार्गन ने दी है। मॉडर्न जेनेटिक्स क्या दिया है, मार्गन ने दी है। मार्गन के बाद में हमें देखने को मिल जाता है क्या, बीरबल सहानी ने दी है भारतीय पुरुष वनस्पति विज्ञान की थ्योरी, क्या है इंडियन पेलियो बॉटनी की थ्योरी किसने दी है हमको, मार्बल ने दी है। किसने दी है, बीरबल सहानी ने दी है, क्या बीरबल बीरबल सहानी ने दी है सबसे पहले हमको। क्या पहली बॉटनी की थ्योरी हमको बीरबल सहानी से। अब अनुवांशिकी, अभियांत्रिक, तब जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको कहाँ से मिली है, पार्ल बर्ग से। क्या जेनेटिक इंजीनियर मिली है, पार्ल वर्ग से मिली है, पार्ल वर्ग ने दी है सबसे पहले, जिनको क्या पार्ल वर्ग भी कहा जाता है। सेल विज्ञान की खोज करी है क्या, शैवाल की, मतलब फिजियोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी की खोज किसने करी है सबसे पहले, हेनरी हार्वे ने करी है, क्या हेनरी हार्वे ने करी है। हेनरी हार्वे ने सबसे पहले खोज कवक की करी थी, कवक विज्ञान के बारे में उन्होंने की है। भारतीय शैवाल विज्ञान की खोज कहाँ से करी है, ओपी आर्गर ने करी है, क्या ओपी आर्गर ने करी है, क्या ओपी आर्गर ने सबसे पहले बताया कि फिजियोलॉजी मतलब भारतीय शैवाल की खोज, शैवाल की खोज अलग की गई है। अब क्या है,
जो शैवाल की खोज करने वाले विज्ञान है हेनरी हार्वे, ये हमारे इंडिया के नहीं, ये हमारे क्या इंडिया के रहने वाले नहीं थे, ये अदर कंट्री के रहने वाले थे। इसीलिए इनका नाम हमने क्या करा है, अलग से नहीं लिखा है, इंडियन हार्वे नहीं बोला जाता इनको। अब क्या है, भारतीय साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने शैवाल की खोज करी, ओपीडी, ओपी है, आर्गर ने दी है, तो इसीलिए इनके नाम के आगे इंडियन लिखा जाता है। इसके बाद क्या है, इंडियन इकोलॉजी लिखा है, इंडियन रामदेव भिक्षा ने दी है, क्या रामदेव भिक्षा ने दी है, रामदेव भिक्षा ने दी है, क्या दी है, इंडियन इकोलॉजी मतलब भारतीय परिस्थिति का इन्होंने सिद्धांत दिया था, इन्होंने भारतीय परिस्थिति सिद्धांत दिया था रामदेव भिक्षा ने। इसके बाद आता है औषधि विज्ञान मतलब पैरामेडिकल साइंस जो है, जब हम क्या करते हैं देसी दवाइयों में पढ़ते हैं, हिप्पोकैकस ने दिया था, किसने दिया था, हिप्पोकैकस ने दिया था, हिप्पोकैकस ने दिया था सबसे पहले। की थ्योरी किसने दी थी, जो हम क्या अभी तक हम जितनी देसी दवाइयों के बारे में पढ़ते थे, ये बात उसके बारे में की जा रही है, ये बात हिप्पोकैकस के बारे में की जा रही है, जिन्होंने क्या करा है, सबसे पहले क्या करा है, औषधि के विज्ञान के बारे में खोज करी थी कि जड़ और पेड़ पौधे और तने से या अलग अलग पत्तियों से भी दवाइयां बनाई जा सकती है, जिनको हम घरेलू नुस्खों के रूप में उपयोग कर सकते हैं और अपनी अपनी बहुत सी ऐसी डिजीज है या बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं तो क्या है औषधियों के द्वारा हम कम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, जीवाश्मी क्या है, जीवाश्मी देखने को मिलता है लियोनार्डो की, लियोनार्डो डी ने दी है, क्या लियोनार्डो डी वांची ने दी है, लिख लेंगे लियोनार्डो डी वांची, लियोनार्डो डी वांची ने क्या करा है, सबसे पहले जीवाश्मी की के सिद्धांत दिया है। इसके बाद आता है सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोपिक का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया है, तो ल्यूवेन हॉक ने दिया है, क्या ल्यूवेन हॉक ने दिया है, ल्यूवेन हॉक ने दिया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथ साथ में, ताकि ये बात ये चीजें आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में एक एक दो दो नंबर से पूछी जा सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं क्या, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ, हमारे केमिस्ट्री के प्रश्न क्या हमको जवाब देते हैं। अब भाई कॉम्बो में पढ़ रहे थे अभी तक बायोलॉजी की बात हमने, अब हम बात करते हैं क्या, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, भाई सिरका जो होता है उसमें एसिडिक अम्ल होता है, क्या एसिडिक अम्ल होता है, क्या केमिस्ट्री से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एमसीक्यू की फॉर्म में, जो एक लाइन में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसमें सबसे पहले प्रश्न आता है सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो भाई एसिडिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। इसके बाद इमली में कौन सा पाया जाता है, तो टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, टैट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल की बात की जा रही है, यहाँ पर एसिड की बात की जा रही है, क्या एसिड की बात की जा रही है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, भाई दही में लैक्टिक होता है, क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दूध में भी आपको यही मिलेगा, क्या दूध में भी आपको यही मिलेगा। और एक बात बताते हैं, दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया उपयोग किया जाता है, तो बैक्टीरिया होते हैं, क्या जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका नाम क्या है। आपने देखा होगा कि मम्मी या पापा घर में जो मम्मी दही बनाती है तो क्या कहती है, पहले का जो होता है जामन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले का जामन थोड़ा सा क्या है नए दूध में मिला दो, अपने आप दही बन जाएगा, उसको रख दो। तो उसमें क्या होता है, जो पहले का जामन डाला जाता है उसमें आपको लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया मिलता है, क्या लैक्टोबैसिलस नामक लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया मिलता है, में आपको देखने को मिल जाता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसमें क्या है, वो पहले से अवेलेबल होता है दही, तो वो दही का जामन जब नए दूध में डाला जाता है तो वो बैक्टीरिया फ्यूजन करने के बाद में अपनी ही जैसी कॉपी करता है, मतलब रेप्लिकेट करता है, जैसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्या करता है लैक्टोबैसिलस भी अपनी कॉपी बनाता है। उसके बाद में क्या है, वो पूरा का पूरा दूध साफ करने के साथ साथ में दूध को दही में
कन्वर्ट कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी की डंक में। तभी तो चींटी काटती है और हल्की सी ऊपर उठा उठा सा हो जाता है, फूल जाता है वहां पर। तो किसके द्वारा वहां पर कौन सा एसिड हो जाता है? फॉर्मिक एसिड पर थोड़ी देर के लिए अपना तो करता है, जिसकी वजह से ईचिंग भी होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है वहां पर, और रेड कलर का हो जाता है, फूल जाता है। उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिस शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो भाई ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। कहाँ? हमारे पेट में पाया जाता है। इसके बाद क्या है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? भाई क्षार की बात की जा रही है यहाँ पर, एसिड की बात नहीं है, क्षार की बात है। तो कैसा होता है? बिटर होता है, मतलब खट्टा स्वाद होता है। खट्टा खट्टा स्वाद होता है। इसके बाद क्या है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? अम्ल की बात हो रही है, मतलब एसिड जो है उसको नीले रंग में बदल देते हैं। क्या? लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? नीले रंग में बदलते हैं, मतलब ब्लू कलर में बदलते हैं। अब क्या है? अब क्षार की बात हो रही है, मतलब कलर डज द बेस टर्न की रेड लिटमस। अब जो रेड लिटमस पेपर था उसका रंग जो क्षार है वो लिटमस पेपर का रंग किसमें बदल देता है? से बदलता है यहाँ पर नीले से लाल कर देता है। क्या? नीले से लाल कर देता है। ऊपर लाल से नीला कर रहा था, कौन कर रहा था? अम्ल कर रहा था। अब क्षार कर रहा है नीले से लाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, प्रबल अम्ल कौन सा है? क्या? प्रबल अम्ल जो है वो कौन सा होता है? तो अब देखेंगे सबसे पहले जो हमारा अम्ल है उसमें क्या देखने को मिलता है? पीएच मान होता है। क्या? इसका पीएच मान 1, 2, 3 के तहत रहता है। तब 1, 2, 3 से अधिक से नहीं है। इसका पीएच मान 1 से 3 की मात्रा में नहीं है, HCl में होता है। ऐसा कौन सा है प्रबल अम्ल? HCl आ जाएगा। HCl ऐसा प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच मान 1, 2, 3 से हमारा अधिक नहीं है, कम देखने को मिलता है। इसके बाद क्या देखेंगे हम? बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे H2SO4 मिल जाता है, तो 4 देखने को मिल जाता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाता है देखने को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है? दुर्लभ अम्ल कौन सा है? भाई अब दुर्लभ अम्ल का उदाहरण, मतलब वीक एसिड जो है, वीक एसिड कौन सा है? जिसका पीएच मान 4, 5 या 6 से अधिक नहीं है। का मान 4, 5, 6 तक है या थोड़ा सा ज्यादा भी है, उससे अधिक मात्रा में ज्यादा नहीं मिलता है देखने को। तब हम क्या करते हैं? जिसका पीएच मान 4, 5, 6 है उसमें क्या है? फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। क्या? फॉर्मिक एसिड होते हैं वो, का मान 4, 5, 6 होता है। जो कैसे होते हैं? वीक एसिड देखने को मिलते हैं, वीक एसिड देखने को मिलते हैं, वो फॉर्मिक एसिड होते हैं। जैसे सी लिखेंगे HCOH हो जाएगा। एक तो हमें ये देखने को मिल जाता है HCOOH मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा CH मिल जाएगा, CH मिल जाएगा, C मिल जाएगा, COOH देखने को मिल जाता है। बहुत सारे फॉर्मूले की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, तो हर एक फॉर्मूला भी रट के जाना है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो होता है किस प्रकार का क्षार है? तो भाई ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्षार है। क्या? स्ट्रॉन्ग क्षार है। स्ट्रॉन्ग क्षार देखने को मिल जाता है, मतलब ये वीक नहीं है, ये प्रबल क्षार है। कैसा है? प्रबल क्षार देखने को मिल जाता है। लिटमस घोल का निष्कर्ष किया जाता है। अब लिटमस पेपर की बात की जा रही है। अब पत्र क्या लेते हैं? घोल ले लेते हैं। लिटमस पेपर का घोल ले लेते हैं हम। पत्र हो या फिर घोल की बात की जाए, बात एक ही है। पत्र हो या घोल की बात की जाए, बात एक ही है। तो देखेंगे क्या? एक लाइकेन प्लांट होता है, लाइकेन प्लांट होता है जहां से लिटमस पेपर हमको मिलता है। अब क्या करते हैं? वो जो लाइकेन प्लांट होता है वो थैलोफाइटा होता है। कैसा होता है? थैलोफाइटा देखने को मिलता है। और थैलोफाइटा में क्या होता है? जैसे साबुन और पेपर ले लेते हैं। क्या? साबुन और पेपर ले लेते हैं। साबुन और पेपर में हमको देखने को मिल जाता है लिटमस घोल का निष्कासित
किया जाता है, उसमें सॉल्यूशन देखने को मिलता है साबुन में और पेपर में देखने को मिलता है। हेलोफाइटा देखने को मिल जाता है। ये पौधे किस कलर के होते हैं? बैंगनी कलर के होते हैं। क्या? बैंगनी कलर के होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? हेलोफाइटा होते हैं, जो लाइकेन प्लांट से मिलते हैं। लाइकेन प्लांट से मिलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है सूचक का सूचक जो इंडिकेटर्स बोले जाते हैं। इंडिकेटर्स कौन से देखने को मिल जाते हैं? भाई अभी लिटमस के बारे में बात करी है। लिटमस हमारा इंडिकेटर है, एक तरीके का इंडिकेटर बोला जाता है। इसके साथ में फेनोक्सिलिन भी, क्या? फेनऑक्स फेनऑक्स फेनोक्सिलिन भी देखने को मिलता है आपको। क्या? फेनोक्सिलिन भी जो है वो क्या है? इंडिकेटर करने का काम करता है। इसके बाद में देखेंगे क्या, अम्ल और विलय में फेनॉल और फिलिन का रंग जो होता है वो किस तरीके का होता है? भाई ये इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्या? कलरलेस होते हैं। साथ साथ में देखेंगे के साथ में मिलता है क्षारीय विलय में फेनॉल और थिलीन का रंग किस कलर का होता है? क्या? इनका कलर किस कलर का होता है? भाई पिंक कलर का होता है। का पिंक कलर होता है, मतलब गुलाबी कलर देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्या है? मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान 7.35 से लेकर 7 हमारे ब्लड में 7.45 तक होता है। कि ब्लड में हमारा पीएच रेंज होती है। ब्लड में पीएच रेंज होती है। क्या? पीएच रेंज मिलती है देखने को। उम्मीद करती हूँ आपको इतने सारे प्रश्न जो मैंने केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के साथ में पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री के प्रश्न भी बताए हैं यहाँ पर, ऐसे ही और भी वन शॉट सीरीज के साथ में, वन शॉट लाइन के साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं 27 और 28 में एग्जाम्स में, किन किन चैप्टर से पूछे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, उन सभी के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न जो संभावित है कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को कलेक्ट करने के बाद में हमने ये ऐसी मॉक टेस्ट तैयार करी है, ऐसे वन शॉट सीरीज तैयार करी है आपके लिए। एकदम स्पेशल क्लास है जिसमें से आप रटना नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्लास नहीं समझना है। अभी तक जितने आए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। साइड हट जाते हैं जिसके कारण आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के साथ में पढ़ना भी है, सिलेक्शन भी लेना है और ध्यान रखना है कि एग्जाम्स की दुनिया के साथ में आपको जुड़े रहना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिए हमारे सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।